औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, ये है क्लास 10th, सब्जेक्ट है उर्दू। आज 22 मई 2021 है। 10th क्लास के लिए जो आज का मौजू है वो है सर सैयद अहमद ख़ान की हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात। बच्चों, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश सन 1817 ईस्वी में बमकामी दिल्ली में हुई। उनकी जाई पैदाइश दिल्ली में है। आपके आबा व अजदाद शाही जहां के ओहद में हिंदुस्तान आ गए, यानी आपके आबा व अजदाद जो थे वो शाही जहां के ज़माने में हिंदुस्तान आ गए थे और मगलिया दरबार की खिदमत करते रहे। यानी जब मगलों का दौर था उनकी खिदमत करते रहे, उसी ज़माने की बात है। उनके वालिद का नाम सैयद मुत्तकी और वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा था। इब्तिदाई दौर में उन्होंने घर में ही अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की। उसके बाद दिल्ली के कई उलमा और शुअरा से भी फैज़ उठाया, तालीम हासिल की। 18 साल की उम्र में तालीम से फारिग होकर, यानी जब इनकी उम्र 18 साल की थी तो उन्होंने तालीम मुकम्मल करके मज़ामीन लिखने शुरू किए। 4 साल तक शायरी की और अपना तखल्लुस ही रखा। उन्होंने 4 साल तक शायरी के मैदान में एक अहम कारनामा अंजाम दिया और उस दौरान अपना तखल्लुस ही रखा। सन 1838 ईस्वी में बाप का साया सर से उठ गया, इस दुनिया से रुखसत हो गया और कफालत की सारी जिम्मेदारी उनकी वालिदा मोहतरमा के सर रही और फिर उसकी परवरिश और जिम्मेदारी अपनी माँ ने अपने सर रखी। बाप के जाने के बाद उन्होंने मुलाजमत इख्तियार की। जब बाप इस दुनिया से रुखसत हुए तो उन्होंने मुलाजमत इख्तियार की। सर सैयद अहमद ख़ान बचपन से ही ज़हीन थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। दिल्ली की कदीम इमारत के मुतल्लिक भी उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम आसारी सनादीद है। उन्होंने 1877 ईस्वी में अलीगढ़ में मुसलमानों के लिए एक कॉलेज की बुनियाद रखी। फिर यह कॉलेज जब ये तरक्की करता गया और यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। उर्दू में मज़मून निगारी का आगाज़ भी उन्होंने ही किया। बच्चों, उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। ये थे सर सैयद अहमद ख़ान की हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमत। शुक्रिया।